हे दोस्तों, वेलकम बैक टू IT ट्यूटर एजुकेशनल चैनल। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 9th स्टैंडर्ड के साइंस का स्टडी करेंगे, जिसका नेम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। लेकिन हमने इसके 2 और पार्ट अभी तक रिलीज कर दिए हैं। अगर आपने वो 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज आप पहले वो पार्ट देख लीजिए, जिससे आपको कॉन्सेप्ट पूरा टोटली समझ में आए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट थर्ड पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो थर्ड पार्ट का जो हेडिंग है वो है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? हमने स्टडी किया 3 मैटर्स होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो क्या वो चेंज हो सकते हैं सॉलिड टू लिक्विड? तो यस, वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टडी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक फ्रीज में से कुछ आइस के क्यूब्स निकालने हैं और उसे बीकर में रख देना है। फ्रीज में टेम्परेचर था -2 डिग्री सेल्सियस। ओके, जब हम उसे बीकर में रखेंगे, और बीकर कहाँ रखा है? रूम में। तो रूम का टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये जो आइस है, इसमें रूम में से हीटनेस अंदर एंटर होगी। ओके, और ये हीटनेस को हम मेजर कर सके, इसी के लिए हमने यहाँ पर थर्मोमीटर भी अरेंज किया हुआ है। ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो अब धीरे धीरे जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो थर्मोमीटर जो -2 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा था स्टार्टिंग में, अब उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हाइक होगा। ओके, तो जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो पहले -2 डिग्री सेल्सियस था, अब -1 डिग्री होगा, देन 0 डिग्री। 0 डिग्री पे ये जो आइस है वो स्लोली मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा। दैट मीन्स वाटर में कन्वर्ट होने लगेगा। ओके, तो ये स्टार्टिंग हो जाएगा इसका यहाँ पर मेल्टिंग का। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो टेम्परेचर है 0 डिग्री पे स्टेडी हो जाएगा। दैट मीन्स कुछ टाइम तक वहीं पर रहेगा, इंक्रीज नहीं होगा। अब कुछ टाइम बाद वो टेम्परेचर अगेन इंक्रीज होगा, 1 2 3 4 5 इस तरह से इंक्रीज होते हुए रूम टेम्परेचर तक आ जाएगा, फिर उसके बाद इंक्रीज नहीं होगा। ओके, तो ये थी वॉल प्रोसेस। अब इसके पीछे का साइंस स्टडी करते हैं कि इसमें साइंस क्या था। तो जब आइस जो था वो सॉलिड फॉर्म था, ठीक है, आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म में, हमने इसे कहाँ रख दिया? रूम में रख दिया। तो रूम में जब हमने रखा, दैट मीन्स रूम में से अंदर एंटर हो रही है हीट। दैट मीन्स आइस को मिल रही है हीट। ओके, तो आइस को जब हीट मिल रही है तो आइस जो है वो कन्वर्ट हो गया इनटू वाटर। ओके, और वाटर कौन सा स्टेट है? तो यस, वाटर है लिक्विड स्टेट। ओके, समझ में आया? तो ये क्या हुआ, देखो सॉलिड कन्वर्ट हो गया इनटू लिक्विड, है ना? कितनी सिंपल प्रोसेस है। व्हेन सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, दिस प्रोसेस इज नॉन एज मेल्टिंग। ठीक है, ये प्रोसेस का नेम क्या है? मेल्टिंग। इसके 2 और नेम है, फ्यूजन, लिक्विफेक्शन। ओके, when solid substance convert into liquid substance, this process is known as melting और फ्यूजन और लिक्विफेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सब्सटेंस था वो आइस था। तो आइस के लिए यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट का मीनिंग क्या होगा? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड सब्सटेंस स्टार्ट मेल्टिंग। ऐसा टेम्परेचर जिसपे वो स्टार्ट करे मेल्टिंग। तो ये हर एक सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है। आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट कितना है? तो आइस के लिए ये है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे जब आइस आएगा तो मेल्ट होना स्टार्ट करेगा। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाइयर है। ओके, तो इसी की वजह नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आयरन हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है। हमें उसे लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो हमें मोर देन 1500 डिग्री सेल्सियस उसमें हीट अप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, समझ में आया? तो ये था मेल्टिंग, फ्यूजन और लिक्विफेक्शन। लेकिन हमने एक चीज नोटिस की थी, जब टेम्परेचर हाइक हो रहा था तो -2, -1 एंड 0 मेल्टिंग पॉइंट पे जब वो पहुंचा तो कुछ टाइम तक स्टेडी रह गया। दैट मीन्स सराउंडिंग में से हीट अंदर एंटर हो रही है, लेकिन थर्मोमीटर में शो नहीं हो रही है। तो थर्मोमीटर क्या खराब हो गया है? नहीं, खराब नहीं हुआ है। तो यहां पर ये हीट कहाँ गई? तो ये एक्चुअली हीट हमने स्टडी किया था, सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, लिक्विड के कैसे होते हैं, है ना? सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोजली टाइट होते हैं, है ना, एक दूसरे से टाइटली पैक होते हैं, क्लोज होते हैं, और लिक्विड के पार्टिकल्स उसके कंपैरेटिवली थोड़े से रैंडम होते हैं। तो ये हीटनेस, ये जो क्लोजली पार्टिकल्स थे
उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स जो थी, एट्रैक्शन फोर्स, उसे ब्रेक करने में यूज हो गई। कहाँ चली गई ये हीट? वो फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स को ब्रेक करने में यूज हो गई और थर्मोमीटर में शो नहीं हो रही। ओके, तो ये हमें शो नहीं हो रही, दैट मीन्स हम क्या समझेंगे, ये जो हीट है वो हाइड हो चुकी है, इसी के लिए इसको कहते हैं लेटेंट हीट। और ये प्रोसेस कौन सी हो रही है? फ्यूजन की प्रोसेस हो रही है, तो इसे कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द हीट रिक्वायर टू कन्वर्ट 1 kg of solid substance into liquid substance at melting point is called latent heat of fusion. ओके, जो सॉलिड सब्सटेंस है उसके बिटवीन में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसके पार्टिकल्स में, उसे ब्रेक डाउन करने के लिए जितनी हीट की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी मेल्टिंग पॉइंट पर, उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, चलो अब आपको ये प्रोसेस समझ में आई, व्हाट इज कॉल्ड मेल्टिंग, फ्यूजन, मेल्टिंग पॉइंट एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। चलो अब ये जो वाटर था, अगर मैं इसे अगेन फ्रीज में ले जाकर रख दूं तो क्या होगा? यस, वापस से कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सॉलिड, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि फ्रीज में अवेलेबल थी कूलिंग। दैट मीन्स जब हम लिक्विड पे कूलिंग अप्लाई करेंगे तो वो कन्वर्ट होगा इनटू सॉलिड। ठीक है, और ये जो कन्वर्जन हुआ, व्हेन लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। ओके, इसे क्या कहेंगे? सॉलिडिफिकेशन। इसका एक और नेम है फ्रीजिंग। ओके, इसे हम क्या कहेंगे? फ्रीजिंग या तो फिर सॉलिडिफिकेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है व्हेन लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था उसी में एक प्रोसेस ऐड करते हैं। हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो वाटर फॉर्म हुआ था 25 डिग्री सेल्सियस, अब उसमें हीट तो अंदर ऐड हो नहीं सकती क्योंकि रूम टेम्परेचर भी होता है 25 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों बैलेंस हो चुके हैं। तो हमने बर्नर अरेंज कर दिया, बर्नर के थ्रू हम उसको हीट अप्लाई कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या प्रोसेस होगी? ये जो टेम्परेचर 25 डिग्री है धीरे धीरे ये इंक्रीज होगा, जो हम थर्मोमीटर में इजीली देख सकते हैं। तो अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, आपको यहाँ पर वाटर में से वेपर रिलीज होते हुए दिखेगी। ओके, वेपर रिलीज होते हुए दिखेगी आपको। ओके, तो ये जो वेपर है ये क्या है? ये है गैस। तो ये क्या हुआ? लिक्विड कन्वर्ट हुआ इनटू गैस में। तो ये क्या हुआ? वन काइंड ऑफ स्टेट चेंज हो गया ना। चलो अभी भी हमने हीटिंग कंटिन्यू रखा है, कंटिन्यू हम बर्नर से हीट अप्लाई कर ही रहे हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा कंटिन्यूसली। 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, और ये जो वेपर जो प्रोड्यूस हो रही है ये और ज़्यादा फर्दर ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगी। 80 डिग्री पे भी प्रोड्यूस होगी, 90, 99 एंड 100 डिग्री पर जब टेम्परेचर पहुंचेगा तो ये वाटर में से बबल्स रिलीज होंगे, ये वाटर बॉयल होने लगेगा। ओके, तो ये वाटर बॉयल हो रहा है, तो ये दैट मीन्स अब ये इवोपरेशन नहीं हो रहा, अब हो रहा है बॉइलिंग। ठीक है, समझ में आया आपको? और यहाँ पर जब हम टेम्परेचर को देखेंगे तो टेम्परेचर 100 डिग्री पे आके वापस से कांस्टेंट हो जाएगा, स्टेडी हो जाएगा, रुक जाएगा वहीं पर। ठीक है, तो अब ये प्रोसेस क्या हम साइंस स्टडी करते हैं, तो हमने वाटर लिया था। ओके, वाटर क्या है? वन काइंड ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो ये 25 डिग्री सेल्सियस पर था। जब हमने इसमें हीट एंटर करना स्टार्ट करी बर्नर से, तो क्या हुआ? तो हीट जब हमने एंटर करी तो ये जो वाटर है वो कन्वर्ट हो गया इनटू वेपर। और वेपर क्या है? तो वेपर का स्टेट होता है गैस। ठीक है, कितना सिंपल है। तो ये प्रोसेस को हम कहेंगे व्हेन वाटर दैट मीन्स लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। ओके, ये प्रोसेस का नेम क्या है? वेपोराइजेशन। कंटिन्यू हम वाटर को हीटनेस अप्लाई करते गए तो क्या हुआ? 100 डिग्री पे वो बॉयल होने लगा, तो अब इसे कहेंगे बॉइलिंग।
ओके तो वेपोराइजेशन एंड बॉइलिंग के बीच में जो डिफरेंस है उसके रिलेटेड अभी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे आई बटन पर क्लिक कर कर देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये था वेपोराइजेशन और बॉइलिंग प्रोसेस। अब यहाँ पर ये जो वेपोराइजेशन है, हमने एक चीज नोटिस करी थी, जब 100 डिग्री पे ये टेम्परेचर पहुंचा था तो वो वापस से स्टेडी हो गया था। क्यों स्टेडी हुआ था? तो अगेन रिमेंबर पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एंड गैस। लिक्विड के पार्टिकल्स गैस के कंपेयर में कैसे हैं? एक दूसरे से ज्यादा नियरर है, और गैसेस के पार्टिकल्स अवे हैं। ओके तो यहां पर भी वापस से कुछ हीट, ये जो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसे ब्रेक करने में यूज हो गई। वो टेम्परेचर हमें यहाँ पर शो हो रहा है, वो हीटनेस यहाँ पर थर्मोमीटर में शो हो पा रही है? नहीं हो पा रही, तो वापस से वो हाइड हो चुकी है। तो इससे हम नेम देंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होगी, द हीट एनर्जी रिक्वायर टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट बॉइलिंग पॉइंट। ओके कौन से टेम्परेचर पे? बॉइलिंग पॉइंट पे, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो ये था लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, अब अगर यहाँ पर वेपर के ऊपर, यहाँ पर कंटिन्यूसली इसमें से स्मोक रिलीज हो रहा है, इसमें से वेपर रिलीज हो रही है, अब मैं यहाँ पर एक वेसल अरेंज करता हूँ। ओके वेसल जो है ये बर्नर के कंपेयर में, बीकर के कंपेयर में ये कैसा है? कूल है। तो वेपर जब इसके पास आके टच होगी तो यहाँ पर छोटे छोटे टाइनी वाटर के ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स। और मैंने स्लोप लगाया हुआ है तो ये वाटर के ड्रॉपलेट्स यहाँ से वापस से फॉर्म होंगे। तो ये क्या हुआ? यहाँ पर वेपर अगेन कन्वर्ट हो गई इनटू वाटर। कैसे कन्वर्ट हुई? तो यहाँ पर ये जो वेसल है ये कैसा था? कूल। तो जब हम वेपर पे कूलिंग अप्लाई करेंगे, ओके वेपर पे हम अप्लाई करेंगे कूलिंग, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू लिक्विड। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होगी इसे कहेंगे कंडेंसेशन। सिंपल सी डेफिनेशन है, व्हेन गैसियस सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू लिक्विड सब्सटेंस, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन प्रोसेस। ओके यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके अभी तक हमने स्टडी किया कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैसियस में कन्वर्ट होता है, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि सॉलिड डायरेक्टली गैसियस में कन्वर्ट हो? तो यस पॉसिबल है। लेट्स स्टडी बाय एन एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसी अरेंजमेंट करी है कि चाइना क्ले डिश लिया हुआ है, उसमें एमोनियम क्लोराइड सब्सटेंस को अंदर हमने उसके सॉलिड सब्सटेंस को हमने ऐड किया हुआ है। ये डिश को हमने वायर गोज पे स्टैंड पे अरेंज किया है और नीचे से हमने बर्नर रखा है। डिश पे हमने फनेल को इन्वर्टेड पोजीशन में रखा हुआ है और ये जो फनेल का आउटवे रीजन होता है वहां पर हमने कॉटन फिक्स कर दिया, जिससे जो भी गैस यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है वो एटमॉस्फेयर में एंटर ना हो सके। ठीक है, अब हमें इसमें हीट अप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम इस पे हीट अप्लाई करेंगे तो ये जो एमोनियम क्लोराइड है ये धीरे धीरे सब्लिमेट होगा, दैट मीन्स ये डायरेक्टली गैस में रिलीज होगा और गैस में रिलीज होगा, इसकी वेपर रिलीज होगी, ये जाएगी अपसाइड। अपसाइड जो फनेल है वो डिश के कंपेयर में कूल है, तो ये उस पर जाके डिपॉजिट हो जाएगी, उस पर जाके ये डिपॉजिट हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर फनेल के अंदर आउटर रीजन पे हमें यहाँ पर एमोनियम क्लोराइड पाउडर फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो ये थी प्रोसेस। तो इसका साइंस स्टडी करते हैं। जो एमोनियम क्लोराइड था जो हमने सॉलिड फॉर्म में लिया था, जब हमने उस पर हीट अप्लाई करी, ओके हमने उस पर हीट अप्लाई की, तो ये जो एमोनियम क्लोराइड है ये कन्वर्ट हो गया इनटू गैस। देखो यहाँ पर हमें डिश में कोई भी लिक्विड नहीं मिला, डायरेक्टली ये गैस में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो ये जो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, इसे कहते हैं सब्लिमेशन। ओके, इसे कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। आपने सब्लिमेशन प्रोसेस रूटीन लाइफ में देखा है कभी? इंसेंस स्टिक जब हम उसे इग्नाइट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, उसमें से डायरेक्टली फ्यूम्स रिलीज होते हैं, है ना, फ्यूम्स रिलीज होते हैं और वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होती है। तो आज आप घर पे चेक कर लेना इसे इग्नाइट करके,
ओके चलो नेक्स्ट, आपने देखा होगा कि हम क्लॉथ में इस तरह की वाइट कलर की बॉल्स रखते हैं, है ना। देखो ये बॉल्स रखने का रीजन ये होता है कि क्लॉथ में इंसेक्ट्स ना आ जाए। तो ये जो बॉल है इसका नेम है नैप्थेलिन बॉल्स। ओके ये पॉइजनस होती है, सो डोंट ट्राई टू ईट। ओके तो ये जो नैप्थेलिन बॉल्स है, आप देखोगे कुछ टाइम बाद इसमें से इसकी जो वॉल्यूम है, इसकी साइज है, वो ऑटोमेटिकली कम होने लगेगी। तो नैप्थेलिन बॉल्स की साइज कैसे कम हुई, हमने थोड़ी उसको ब्रेक किया था, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और कुछ टाइम बाद डिसअपियर। तो मैजिक थोड़ी हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो नैप्थेलिन बॉल्स है एक्चुअली में ये सब्लिमेट होती है एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली गैस में रिलीज होती है। ओके तभी तो इसकी स्मेल आती है। और फिर रिलीज होते होते एक टाइम ऐसा आता है कि जितनी भी नैप्थेलिन बॉल्स का कंटेंट था वो सब रिलीज हो जाता है। दैट मीन्स नैप्थेलिन बॉल डिसअपियर। ठीक है, हमने दूसरी प्रोसेस यहाँ पे देखी कि जब ये जो वेपर है इसे हमने बाहर नहीं जाने दिया, तो वेपर फनल पे डिपॉजिट होने लगी। दैट मीन्स हमें फनल पे पाउडर फॉर्म मिला। फनल जो था उसका टेम्परेचर चाइना क्ले डिश के टेम्परेचर से कम था। दैट मीन्स जब हम ये गैस को कूल करेंगे, ओके तो अगर वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होगी तो ये प्रोसेस होगी जिसे हम कहेंगे डिपोजिशन। ओके समझ में आ गया आपको। लेकिन जितने भी सब्सटेंस है वो सब सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन शो नहीं करते। फॉर एग्जांपल वाटर, वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद गैसियस में होगा। तो कुछ ऐसे ही सब्सटेंस फिक्स होते हैं जो सब्लिमेशन प्रोसेस शो करते हैं। फॉर एग्जांपल एमोनियम क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, नैप्थेलिन। ओके ये सब जो है ये सब्लिमेशन प्रोसेस शो करते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने लेक्चर में जितनी भी स्टेट कन्वर्जन की प्रोसेसेस को स्टडी किया है, लेट्स रिवाइज देम ऑल। ओके तो सबसे पहले हमने सॉलिड को किया था हीट। ओके सॉलिड में जब हमने हीट किया तो वो कन्वर्ट हुआ इनटू लिक्विड, और ये प्रोसेस को हम कहेंगे फ्यूजन प्रोसेस। ओके इसे मेल्टिंग भी कहा जाता है एंड लिक्विफेक्शन प्रोसेस भी कहा जाता है। ओके चलो अब लिक्विड को हम फर्दर हीटिंग करते जाएंगे, तो उसमें जब हम अगेन हीटिंग करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा इनटू गैस। ठीक है, ये प्रोसेस को हम कहेंगे इवेपोरेशन। ठीक है, इसके बाद इवेपोरेशन के बाद स्टार्ट होता है बॉइलिंग। अब अगर हम गैसियस सब्सटेंस को कूल करें, गैस जो है उसे हम कूल करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा इनटू लिक्विड, और ये प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। ओके अब लिक्विड को हम फर्दर कूलिंग करेंगे, कंटिन्यूसली कूल करते जाएंगे तो ये लिक्विड कन्वर्ट होगा इनटू सॉलिड, है ना। सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो अब ये प्रोसेस को हम कहेंगे सॉलिडिफिकेशन। ओके ये प्रोसेस का नेम है सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग। आप इसके टर्म में यहां पर याद रख सकते हो कि सॉलिड के टर्म में आइस, लिक्विड के टर्म में वाटर एंड गैसेस के टर्म में वेपर। ठीक है, लेकिन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली गैसियस सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली गैसियस सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, तो ये प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। ओके नैप्थेलिन बॉल्स जिसका हमने सब्लिमेशन किया था। ओके जब गैसियस सब्सटेंस को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो, ओके गैसियस सब्सटेंस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो तो ये प्रोसेस का नेम है डिपोजिशन। ओके तो आई होप आपको ये सब प्रोसेस समझ में आई है। ओके तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए और iTutor को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।